हमारे दीक्षित सन्यासी स्वामी ध्यान सोमेश, तो ये उदयपुर से आए थे, तो इन्होंने निमंत्रण दिया कि मैं उदयपुर आऊँ। और उदयपुर आने का मेरा खुद का भाव बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा से, क्योंकि ओशो का जो पहला ध्यान शिविर था वो यहाँ की भूमि से जुड़ा है। के व्यवस्थापक थे श्री हीरालाल कोठारी, जो उन्होंने ध्यान शिविर का आयोजन किया, और उनकी सबसे पहली पुस्तक भी यहीं से शुरू हुई थी। उसका नाम था साधना पथ। और मैं उसके बाद 71 में यहाँ कीर्तन मंडली में आया था। यहाँ की गलियों में, बाज़ारों में खूब नाचा है मैंने, और इस जगह से एक विशेष लगाव है मेरा। बात पूरी रहती है ध्यान और उत्सव, मेडिटेट, सेलिब्रेट। लेकिन उत्सव अगर बिना मेडिटेशन के है तो वो उत्सव नहीं होता, सिर्फ मनोरंजन होता है। ध्यान से जो उत्सव होता है वो सच्चा उत्सव होता है, चिंता मुक्त होता है, अतीत की स्मृतियों से, भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त होता है, और इस क्षण जीता है। प्रतिपल पल पल होश, वो ध्यान है। जैसा कि मनुष्य है वो बहुत यांत्रिक ढंग से जीता है, उसमें बोध की कमी है, इसलिए उसके जीवन में बहुत समस्याएं हैं। अगर व्यक्ति जागृत ढंग से जिए, बोधपूर्वक जिए, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने समाधि शब्द सुना है। समाधि का जो मूल अर्थ है, जिस व्यक्ति के जीवन में समाधान आ गया उसको समाधि मिल गई। समाधि ही समाधान। तो ओशो ने आधुनिक मनुष्य के लिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, आधुनिक मनुष्य के लिए ध्यान का विज्ञान दिया है। ध्यान कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि आप इस देवता को मानो, इसको मानो, इसकी आराधना करो, इसकी पूजा करो, कोई ऐसी बात नहीं है। ध्यान का अपना एक विज्ञान है। कहना चाहिए कि इनर साइंस एक है, आउटर साइंस जो भौतिक जगत के संबंध में है, और जो आत्मा के जगत के संबंध में है उसको हम आंतरिक विज्ञान बोलते हैं, इनर साइंस। और उसकी प्रक्रिया है श्वास के द्वारा बोध को बढ़ाना, अपने वो इस क्षण मौजूद नहीं होता है। ये आपके जीवन में आपको स्वयं भी स्पष्ट हो सकता है कि जब हम कहीं खाना खा रहे हैं तो हम सोच कहीं और कर रहे हैं, बैठे कहीं हैं कहीं और की चिंतना कर रहे हैं। ध्यान है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाना, टोटलिटी, बीइंग टोटल इन द मोमेंट, वो ध्यान है। ध्यान के संबंध में आपने सुना है एक शब्द एकाग्रता। एकाग्र यानी सिकोड़ लेना, अपने को नैरो कर लेना। जैसे आप टॉर्च से लाइट फेंकते हैं तो एक दिशा में जाती है, तो ध्यान है पूर्ण प्रकाश, एकाग्रता नहीं। ध्यान यानी समग्र प्रकाश, सब कुछ जागृत हो गया। तो ओशो का संदेश एकाग्रता का नहीं है, समग्रता का है, बीइंग टोटल इन द मोमेंट, और उससे आपको आनंद मिलता है। वो सच्चा आनंद है, परम आनंद है, क्योंकि आप सिकोड़ नहीं रहे किसी चीज को, आप फैल रहे हैं। ब्रह्म का दूसरा अर्थ है फैलना, फैलाव, सिकुड़ाव नहीं। एक वैज्ञानिक है, वो अपनी चेतना को सिकोड़ते सिकोड़ते एटम तक पहुंच जाता है। टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। अध्यात्म का रास्ता है टू नो लेस एंड लेस अबाउट मोर एंड मोर। फैलाओ, ब्रह्म के साथ एक हो जाओ। ब्रह्म यानी ये पूरा अस्तित्व। तो आपकी चेतना छोटे से दायरे से बड़े पैमाने पे आ जाती है। बुंद समाना समुद्र में, कबीरदास जी कहते हैं, बुंद समाना समुद्र में। प्राचीन समय से जो संस्थाओं की सड़ान या धर्मों की, परंपराओं की जो एक बासीपन आ जाता है, एक आडंबर हो जाता है, उस पर हमेशा प्रहार किया है और मनुष्य को
आधुनिक समय में नए युग में जीने के लायक चेतना दी है। तो इस कारण ऐसा व्यक्ति जो होता है वो विवाद उसके आसपास वो चाहे या ना चाहे खड़ा हो ही जाता है, क्योंकि बहुत लोगों के न्यस्त स्वार्थ होते हैं प्राचीनता में। तो ओशो ने हमेशा मनुष्य को आज जीना सिखाया है, इस क्षण में जीना सिखाया है। इस कारण विवाद हुए हैं। और ओशो हमेशा भविष्योन्मुखी दृष्टि के पक्षपाती रहे, ना कि आपकी आंखें आपको परमात्मा ने आगे देखने के लिए दी हैं, पीछे देखने के लिए नहीं दी। कहीं आप जो कर रहे हैं उनकी बात, कहीं ऐसा तो उन्होंने ठीक से समझा, वो कभी उसको परंपरा और सनातन नहीं लाने देंगे। जिन्होंने फिर एक ऐसी उसको व्यवस्था बना ली है जिसमें वो सोचें वो इस परिवेश को, माहौल को नहीं बदल सकते। जो भीतर व्यक्ति शांत है उसका सृजन भी सुंदर होगा, जो व्यक्ति अशांत है उसका सृजन सुंदर नहीं हो सकता है। तो अगर आपकी लेखनी आप चला रहे हैं और आप उद्विग्न बैठे हैं तो आपकी लेखनी में वो निखार नहीं आएगा। अगर आप शांत और ध्यान में बैठे हैं तो आपकी लेखनी में एक सहज प्रवाह होगा। तो ओशो ने सृजनात्मकता का संदेश दिया है, और वो जीवन से भागने का नहीं, पलायन का नहीं, त्याग का नहीं, जीवन को इस क्षण में पूरी समग्रता से जीने का। वो कहते हैं स्क्वीज द जूस आउट ऑफ दिस मोमेंट। यही क्षण इतना वो हो जाए सघनीभूत कि उसमें से आप पूरा रस निचोड़ लें। ये काम करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा। ओशो कहते हैं परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन पहले मनस्थिति बदलो। तुम्हारी मनस्थिति से परिस्थिति नहीं बदलती। हम परिस्थितियां निर्मित करते हैं मनस्थिति से, और मनस्थिति परिवर्तित होती है ध्यान से। वर्तमान में बहुत भी जी जागरण पर 9 बजे रात को आते हैं, और ओशो ने करीब 5000 घंटे हिंदी में बोला है और 5000 घंटे अंग्रेजी में बोला है। 1700 घंटे वीडियो पर है। तो हम उसके पैकेजेस बना के उसका संपादन करके, क्योंकि टीवी की तो एक 20 मिनट की 25 मिनट की लिमिट होती है, ओशो हर प्रोविजन 1.5 घंटे तक दी है। तो उसको रेलेवेंट टॉपिक को निकाल कर हम देते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जो छोड़ दिया हो उन्होंने। तो पूरे विश्व की जो आध्यात्मिक संपदा है अकेले ओशो में हमें मिल जाती है। सर्वप्रथम तो स्वामी जी ओशो का उदयपुर से क्या संबंध रहा है, और इस बारे में थोड़ा सा। ओशो के ध्यान आंदोलन का सूत्रपात उदयपुर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहला ध्यान शिविर यहाँ की भूमि से शुरू किया था। यहाँ से मुछाला महावीर जाकर उन्होंने 3 दिन का शिविर लगाया, और उसके आयोजक थे उदयपुर के ही व्यक्ति श्री हीरालाल कोठारी। उस संबंध में जो उन्होंने वहाँ प्रवचन दिए उसका नाम है साधना पथ। वो ओशो की पहली पुस्तक है। ओशो का मूल संदेश हमेशा से ध्यान रहा है, और ध्यान आधुनिक मनुष्य के जीवन की सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति तनाव और विषाद और अवसाद में जी रहा है, और ध्यान से व्यक्ति रूपांतरित होता है, उसके जीवन में आनंद और उत्सव आता है। तो उसका बीजारोपण जो यहाँ हुआ, हम चाहते हैं कि उदयपुर